बस ओशन की सतह के ठीक नीचे एक प्राइमल ड्रामा हर रोज सामने आता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पुराने शिकारी टकराते हैं और हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। सोचते हो कि तुम शार्क्स को जानते हो? फिर से सोचो, क्योंकि आज हम एक चौंकाने वाला बदलाव देख रहे हैं। शिकारी खुद शिकार बन रहा है। गहरे पानी के पुराने नियम, उन्हें तोड़ा जा रहा है, न केवल शार्क्स से बल्कि एक ऐसे चैलेंजर से जिसकी इंटेलिजेंस पूरे अंडर वाटर बैटलफील्ड को नया आकार दे रही है। लहरों के नीचे ये एक ऐसी दुनिया है जो देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही असरदार भी है। ये समुद्र के सबसे बड़े शिकारियों का इलाका है। ऐसे जानवर जो लाखों सालों के इवोल्यूशन से कुदरत के सबसे असरदार शिकारी बने हैं। सदियों से शार्क यहाँ के राजा रहे हैं। उनका नाम ही डर और विस्मय पैदा करता है। चाहे बर्फीली गहराइयों में हो या धूप वाली कोरल रीफ्स में, उनका शिकार एक कहानी है। कुदरत की कच्ची ताकतवर कला का एक नजारा। हम इन अविश्वसनीय शार्क शिकार को करीब से देखेंगे, उन तरीकों को समझेंगे जिन्होंने उन्हें फूड चेन में सबसे ऊपर रखा है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है, एक बहुत ही समझदार चैलेंजर जो इन पुराने युद्ध के मैदानों को हिला रहा है। पानी के नीचे ऐसे मुकाबले देखने के लिए तैयार हो जाइए जैसे पहले कभी नहीं देखे होंगे। शार्क इतने टाइम से वे ओशियन के अनडिस्प्यूटेड रूलर्स रहे हैं और हर प्रजाति की अपनी एक डेडली स्पेशलिटी है। ग्रेट व्हाइट को ही ले लो, प्रेडेटरी पावर का एक सच्चा आइकॉन। यह इंतजार करेगा, कभी कभी घंटों तक अंधेरे में छिपा रहेगा, फिर एक जबरदस्त एम्बुश में ऊपर की ओर एक्सप्लोड करेगा। इसका वार जैसे कोई मालगाड़ी हो, कभी कभी तो ये पानी से पूरा बाहर निकल आता है। प्योर रॉ पावर। और फिर है थ्रेशर शार्क, शिकार करने में एक असली कलाकार। इसका सीक्रेट वेपन, वह अनबिलीवेबली लंबी पूंछ जिसे बुलव्हिप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशर स्किलफुली मछलियों के झुंड को घेर लेते हैं और फिर क्रैक, 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूंछ का वार एक ही बार में कई शिकारियों को सुन्न कर देता है। इतने डेडली मूव के लिए यह काफी एलिगेंट है। कोरल रीफ्स के मेज जैसे रास्तों में व्हाइट टिप रीफ शार्क एक अलग तरह की स्मार्ट्स दिखाता है। यह स्लीक है, एजाइल है और मछलियों को सीधे तंग दरारों में पीछा करता है। जहां दूसरे शिकारी फंस जाते हैं, व्हाइट टिप का पतला शरीर इसे आसानी से अंदर फिसलने देता है, जिससे शिकारियों के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। और हम हैमरहेड को कैसे भूल सकते हैं, अपने अजीब से हेड के साथ। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये एक प्रिसिजन टूल है फिसलन भरे स्टिंगरेज को ओशन फ्लोर पर दबाने के लिए, जिससे वे आसानी से शिकार बन जाते हैं। ये सिर्फ कुछ तरीके हैं जिनसे शार्क्स ने अपनी टॉप डॉग स्टेटस हासिल की है। इंस्टिंक्ट और शेर हंटिंग प्रोवेस पर बना एक एम्पायर। लेकिन शार्क के तौर पर जिंदगी हमेशा एक सोलो एक्ट नहीं होती जो राइवल्स से फ्री हो। समंदर एक बिजी जगह है और कभी कभी सबसे खतरनाक खतरा एक और शार्क होती है। हाँ, शार्क ईट शार्क एक क्रूर लेकिन हैरान करने वाली आम हकीकत है। साइंटिस्ट्स ने इसे देखा है, जैसे एक पोर्बिगल शार्क को एक और बड़ी मिस्ट्री शार्क ने मार गिराया। ये एक कड़वा सबक है इन टॉप प्रीडेटर्स के लिए भी। साइज और पावर ही सब कुछ है। टाइगर शार्क, वे अपनी ही लीग में हैं। ये जायंट्स मौका प्रस्त शिकारी होते हैं, जब और जहां चाहें हमला करते हैं। और छोटी शार्क यकीनन उनके मेन्यू में होती है। बस उनकी मौजूदगी से पूरा रीफ कैसे काम करता है ये बदल सकता है। दूसरी शार्कों को एडजस्ट करना पड़ता है। बस डिनर बनने से बचने के लिए अलग अलग समय पर शिकार करना पड़ता है। इससे यह दिलचस्प सिस्टम बन गया है जहां अलग अलग स्पीशीज एक तरह से अपनी हंटिंग स्लॉट्स बुक करती हैं ताकि परेशानी और कंपटीशन से बचा जा सके। शायद बुल शार्क सुबह की धुंधली रोशनी में अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट लेती है, फिर सैंडबार शार्क दोपहर में क्रूज करती है। जैसे ही शाम होती है, ब्लैक टिप को अपना मौका मिलता है और चालाक हैमरहेड अक्सर रात के अंधेरे को पसंद करते हैं। लेकिन ताकतवर टाइगर शार्क, वह इन अनरिटन रूल्स को इग्नोर करती है। जब मन करता है शिकार करती है, एक लगातार खतरा जो सबको अलर्ट रखता है।
ये बेचैन, कभी कभी हिंसक संतुलन ने पानी के नीचे की दुनिया को लंबे लंबे समय तक कंट्रोल में रखा है। लेकिन अब ये लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था भी किसी बिल्कुल नई चीज के सामने आ गई है। कई सालों से शार्क ही राज कर रहे थे। उनके शिकार करने के तरीके से सागर में जीवन चलता था, पर अब एक नई ताकत लहरें बना रही हैं। एक बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड शिकारी जो पानी के अंदर की लड़ाई को पूरी तरह बदल रहा है, ऑनर का। हाँ, किलर व्हेल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज और सच कहूं तो कुछ बहुत डरावनी टीम वर्क के साथ अब वे सबसे खतरनाक शार्क का भी शिकार कर रहे हैं। जैसे मेक्सिको के तट पर व्हेल शार्क का शिकार करते ऑनर का कुछ बहुत ही इंटेंस फुटेज है, जो समुद्र की सबसे बड़ी मछली है। वे मिलकर काम करते हैं इन शांत विशालकाय जीवों को स्तब्ध करने के लिए, उन्हें टक्कर मारते हैं, फिर डरावनी सटीकता के साथ वे उन्हें पलट देते हैं। एक कमजोर जगह को निशाना बनाते हैं ताकि विशाल शार्क लड़ न सके या भाग न सके। ये क्रूर हमले अक्सर एक अनुभवी नर और नरका के नेतृत्व में 2018 और 2024 के बीच ज्यादा देखने को मिले हैं। शायद और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ओनरका ग्रेट व्हाइट शार्क से भी भिड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो समुद्र का सबसे महान एपेक्स प्रीडेटर है। साउथ अफ्रीका और कैलिफोर्निया की खाड़ी जैसी जगहों पर ये मुकाबले पहले दुर्लभ हुआ करते थे, पर अब हम उन्हें ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि ड्रोन फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट इन जबरदस्त लड़ाइयों को सीधे हमारी स्क्रीन पर ला रहे हैं। ओनरका अपने दिमाग, पैक टैक्टिक्स और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन डरावनी शार्क को भी मात दे सकें। वे सिर्फ मारते नहीं, वे उन्हें रणनीतिक रूप से अलग करते हैं। कुछ पॉड्स ने तो शार्क के न्यूट्रिएंट्स से भरपूर लिवर को सीधे निकालने का तरीका भी ढूंढ लिया है, बाकी सब छोड़ देते हैं। यह दिखाता है कि वे कितने सिलेक्टिव और एफिशिएंट हैं। यह सिर्फ शिकार नहीं है, यह एक समुद्री स्तनपाई की ओर से प्रभुत्व का एक साहसिक बयान है, जिसकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता समुद्र के लगातार बदलते शक्ति संघर्ष में अंतिम हथियार बन रही है। तो ऑर्कास रेगुलरली शार्क्स का शिकार कर रहे हैं। ये बस कुछ रैंडम अटैक्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल शिफ्ट है। जैसे ओशन सर्वाइवल की पुरानी रूल बुक पूरी तरह से फिर से लिखी जा रही है और इन स्पेशलाइज्ड हंट्स के असर पूरे मरीन इकोसिस्टम्स में फैल रहे हैं। जब ग्रेट व्हाइट जैसा टॉप प्रेडेटर अचानक शिकार बन जाता है तो इससे सिर्फ शार्क्स पर ही असर नहीं पड़ता, ये उन जानवरों के बिहेवियर और लोकेशन को बदल सकता है जिनका शार्क्स आम तौर पर शिकार करते हैं। शार्क्स जो कभी रीफ के टॉप कॉप्स थे, अब उन्हें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। वे शायद अपनी फीड और माइग्रेट करने की जगहें भी बदल रहे हैं ताकि इन इनक्रेडिबली इफेक्टिव नए हंटर्स से दूर रह सकें। ये पूरी नई सिचुएशन वाकई दिखाती है कि समुद्री जीवन कितना अडेप्टेबल हो सकता है, लेकिन यह भी दिखाती है कि जब उसे ऐसे स्मार्ट और पावरफुल ओपोनेंट का सामना करना पड़ता है तो वह कितना वल्नरेबल हो जाता है। बेहतर अंडर वाटर कैमरा और यहां तक कि आम लोगों के ऑब्जर्वेशन के कारण हम इस पावर शिफ्ट को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। साइंटिस्ट इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, ऑर्का के चालाक हंटिंग मेथड से आकर्षित हैं और शार्क कैसे रिएक्ट कर रहे हैं यह भी देख रहे हैं। अंडर वाटर बैटल ग्राउंड निश्चित रूप से बदल रहा है। हालांकि शार्क का युग अभी खत्म नहीं हुआ है, उनकी टॉप स्पॉट को अब सीरियसली चैलेंज किया जा रहा है। ओशन प्रीडेशन का यह नया चैप्टर हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है। जंगल में कोई भी हमेशा के लिए राजा नहीं रहता और सर्वाइवल के लिए चल रही लड़ाई हमेशा नई लेजेंड्स और नए डर पैदा करती है। इन ओशन जायंट्स और इनकी एपिक लड़ाइयों से आप पूरी तरह फैसिनेटेड हैं? अगर आप ऐसी और भी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज चाहते हैं तो हमारे लिए एक काम करें,
लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप वाइल्ड में हमारा अगला एडवेंचर मिस न करें। इन हंट्स का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। ये गहरा समंदर सच में नॉन स्टॉप सांसें रोक देने वाले ड्रामा का एक स्टेज है ना? ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा रहने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई ने जीवों को शिकार के परफेक्शन के शानदार उदाहरणों में बदल दिया है। हमने वो शानदार टैक्टिक्स देखी हैं जिन्हें शार्क ने लाखों सालों में परफेक्ट किया है। पर पानी के अंदर की दुनिया की कहानी हमेशा बदलती रहती है। ओरका का शार्क का शिकार करना यह दिखाता है कि समझदारी और ढलने की शक्ति से पुरानी हायरार्कीज भी बदल सकती हैं। पानी के अंदर की ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि सतह के नीचे जिंदगी कितनी कच्ची और बेरहम है। शिकारी और शिकार के बीच एक लगातार कॉम्प्लिकेटेड डांस, जहां कुछ भी ज्यादा देर तक एक जैसा नहीं रहता। समंदर में अभी भी बहुत से राज छुपे हैं और वो हमें दिखाता रहता है कि टॉप स्पॉट के लिए लड़ाई की कहानी हमेशा दोबारा लिखी जाती है।